एक दिन एक गरीब दादी भूखी प्यासी जंगल में भटक रही थी। चलते चलते उसे एक बहुत बड़ा बरगद का पेड़ मिला। वो उसके नीचे बैठकर रोने लगी। तभी पेड़ से आवाज आई, दादी, तुम रो क्यों रही हो? दादी बोली, मैं बहुत गरीब हूँ, कई दिनों से भूखी हूँ। पेड़ ने जादू से उसके लिए खाना ला दिया। फिर पेड़ बोला, उस रास्ते जाओ, वहां तुम्हें धन मिलेगा। दादी वहां गई और उसे ढेर सारा पैसा मिल गया। उसकी जिंदगी बदल गई। जिस जिन को देखकर मोनू डर गया था, वही जिन अब उसकी हर ख्वाहिश पूरी करने वाला था। लेकिन मोनू को नहीं पता था कि हर ख्वाहिश के पीछे एक छुपा हुआ खतरा है। जिन ने गहरी आवाज में कहा, मोनू, मैं इस चिराग का जिन हूँ। जो भी तुम चाहोगे, मैं उसे पूरा कर सकता हूँ। मोनू डरते हुए बोला, क्या सच में? जिन मुस्कुराया, हाँ, लेकिन सोच समझकर मांगना। मोनू का दिल तेजी से धड़क रहा था। अगर ये सब सच है तो मेरी जिंदगी बदल सकती है। लेकिन उसे डर भी लग रहा था। मोनू ने हिम्मत जुटाई और कहा, मुझे और मेरी माँ के लिए खाना चाहिए। जिन ने हाथ उठाया, जैसा तुम चाहो। अचानक उसके सामने तरह तरह के स्वादिष्ट खाने आ गए। मोनू की आंखों में चमक आ गई। ये ये सच है। वो जल्दी से खाना लेकर घर भागा। माँ ने इतने सारे खाने को देखकर हैरानी से पूछा, ये सब कहाँ से लाए? मोनू मुस्कुराया, बस किस्मत बदल रही है माँ। दोनों ने कई दिनों बाद पेट भरकर खाना खाया। रात को मोनू सोचने लगा, अगर एक बार में इतना कुछ मिल सकता है तो मैं और भी मांग सकता हूँ। अगले दिन मोनू ने फिर चिराग को रगड़ा। जिन फिर प्रकट हुआ। क्या चाहिए? मोनू बोला, मुझे बहुत सारा पैसा चाहिए। जिन ने हाथ घुमाया और घर सोने चांदी से भर गया। मोनू हैरान रह गया। अब मैं गरीब नहीं रहा। धीरे धीरे मोनू का व्यवहार बदलने लगा। वो अब गांव वालों से अलग रहने लगा। अब मैं उनसे बेहतर हूँ। जिन ने एक दिन कहा, मोनू, लालच मत करो। हर ख्वाहिश की एक कीमत होती है। लेकिन मोनू ने उसकी बात को नजरअंदाज कर दिया। एक रात मोनू ने देखा कि उसके घर की रोशनी अचानक कम होने लगी। सोना धीरे धीरे गायब होने लगा। वो घबरा गया। ये क्या हो रहा है? जिन प्रकट हुआ और बोला, मैंने तुम्हें सब कुछ दिया, लेकिन तुमने कद्र नहीं की। अब तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। वो एक राजकुमार था, जिसके पास सब कुछ था। लेकिन एक दिन उसे अपने ही महल से निकाल दिया गया। और फिर उसे समझ आया, असली ताकत ताज में नहीं, बल्कि इंसानियत में होती है। बहुत समय पहले एक बहुत बड़ा और समृद्ध राज्य था। उस राज्य का राजा था राजा वीरेंद्र। वो एक न्यायप्रिय और दयालु राजा था। जनता उससे बहुत प्यार करती थी। राजा वीरेंद्र का एक बेटा था, राजकुमार आर्यन। आर्यन बहुत सुंदर और ताकतवर था, लेकिन उसमें एक बड़ी कमी थी। आर्यन हमेशा सोचता था, मैं राजा का बेटा हूँ,
मुझसे बड़ा कोई नहीं। वो सेवकों से बुरा व्यवहार करता था, गरीब लोगों को छोटा समझता था। राज्य की जनता आर्यन से परेशान थी। अगर यही राजा बना तो हमारा क्या होगा? लोग डरने लगे थे। राजा वीरेंद्र ये सब देख रहा था। उसे चिंता होने लगी। अगर आर्यन ऐसा ही रहा तो ये राज्य बर्बाद हो जाएगा। एक दिन राजा ने एक फैसला लिया। मैं आर्यन को सिखाऊंगा कि असली जीवन क्या होता है। राजा ने आर्यन को बुलाया और कहा, आज से तुम इस महल में नहीं रहोगे। तुम एक साधारण इंसान की तरह जियोगे। आर्यन हैरान रह गया। आप मुझे सजा दे रहे हैं? राजा शांत स्वर में बोला, नहीं, मैं तुम्हें सच्चाई दिखा रहा हूं। आर्यन को साधारण कपड़े पहनाकर महल से बाहर भेज दिया गया। अब उसके पास न नौकर थे, न पैसा, न ताकत। जैसे ही आर्यन बाहर आया, उसे भूख लगने लगी। इंसान की तरह कोई जी उसे रहा था। पहचान नहीं उस रहा रात था। वो एक अब छोटी उसे सी एहसास झोपड़ी में हुआ, सोया, बिना ताकत के आरामदायक जीना बिस्तर, कितना बिना मुश्किल है। सेवकों के। आर्यन एक उसे गरीब नींद नहीं बस्ती आ में रही पहुंचा। थी। वहां मैं लोग यहाँ मेहनत क्या कर करके जी रहा रहे हूँ? थे, लेकिन सुबह खुश होते थे। ही ये आर्यन को देखकर वो भूख लगी, चौंक गया। लेकिन अब एक कोई गरीब नौकर आदमी नहीं ने था उसे जो खाना उसे दिया, खाना दे। बिना कुछ उसे मांगे। खुद मेहनत आर्यन करनी थी। हैरान रह गया आर्यन कि काम जिसे मैं ढूंढने छोटा निकला, समझता था, लेकिन हर वही जगह आज उसे मेरी मना मदद कर कर दिया रहा है। गया। तुम्हें कोई काम नहीं आता? अब उसे समझ आया, मैंने कभी कुछ सीखा ही नहीं। थक हार कर वो एक पेड़ के नीचे बैठ गया। मैं तो कुछ भी नहीं कर सकता। उसकी आंखों में आंसू आ गए। तभी एक बूढ़ा किसान उसके पास आया। क्यों दुखी हो बेटे? आर्यन ने सब सच बता दिया। किसान मुस्कुराया। अगर सीखने की इच्छा है तो सब कुछ सीखा जा सकता है। किसान ने उसे अपने खेत में काम दिया, पानी देना, मिट्टी खोदना, बीज बोना। पहले दिन ही आर्यन थक गया। उसके हाथ छिल गए, पैर दर्द करने लगे, लेकिन किसान ने कहा, यही असली जीवन है। कुछ दिनों बाद आर्यन मेहनत करने लगा। उसे काम में मजा आने लगा। अब वो पहले जैसा घमंडी नहीं था। बस्ती के लोग अब उसे पसंद करने लगे। तुम बहुत बदल गए हो। आर्यन मुस्कुराया। एक दिन कुछ डाकू गांव में आ गए। उन्होंने लोगों से पैसे और अनाज लूटना शुरू कर दिया। सब लोग डर गए। कोई भी उनका सामना नहीं कर रहा था। हम क्या करें? गांव वाले घबरा गए। आर्यन ने सोचा, अगर मैं अब भी चुप रहा तो मैं कभी नहीं बदल पाऊंगा। उसने हिम्मत जुटाई। आर्यन डाकुओं के सामने खड़ा हो गया। रुको! डाकू हंसने लगे।